पंडित जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि तुलसी विवाह का क्या महत्व है जी। तुलसी का भगवान विष्णु से क्या कनेक्शन है। आज की जो यंग जनरेशन है ये इस बात को अच्छे तरीके से समझना चाहती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं देवोत्थान एकादशी की। देवोत्थान एकादशी कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। क्या है पूरा मामला? देखिए, ऐसा माना जाता है कि तुलसी का वरण करने के लिए भगवान विष्णु ने छल से उसका वरण किया था ताकि तुलसी का पति जो एक राक्षस था उसका वध किया जा सके। तो तुलसी का वरण करने के लिए भगवान विष्णु ने छल किया और तुलसी ने उन्हें शाप दिया कि आप शिला के रूप में हो जाएंगे, और तब से भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में स्थापित हैं, शालिग्राम के रूप में विद्यमान हैं। इसीलिए शालिग्राम के रूप में ही भगवान विष्णु का विवाह तुलसी के साथ कराया जाता है। तुलसी के साथ भगवान विष्णु का विवाह कार्तिक शुक्ल द्वादशी को कराते हैं। एक बहुत बड़ा पर्व है जिसको तुलसी विवाह माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी दल सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है। इसलिए अगर आप देखें तो भगवान विष्णु या उनके अवतारों की जब पूजा होती है तो उसमें जो भी भोग, जल, पंचामृत उनको अर्पित करते हैं उसमें तुलसी डालना कंपलसरी होता है। आप भगवान विष्णु की या उनके अवतारों की पूजा कर रहे हैं, आपके पास कोई साधन सामग्री नहीं है, तो केवल तुलसी दल अर्पित करके आप भगवान विष्णु को या उनके अवतारों को प्रसन्न कर सकते हैं। अब देखिए, हिंदू मैथोलॉजी की बड़ी खास बात है कि जो चीजें हमारे जीवन के लिए, प्रकृति के लिए आवश्यक हैं, उनको धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। तुलसी एक औषधीय पौधा है, एक चमत्कारी पौधा है, इसके अनेकों लाभ हैं। इसीलिए तुलसी को धर्म के साथ जोड़ करके पवित्र बना दिया गया और कहा गया कि तुलसी का पौधा माँ के समान पवित्र है, इसको नुकसान मत पहुंचाइए। वो इसीलिए कहा गया कि धर्म के साथ जोड़ा जाएगा तो आप कम से कम इसका पालन करेंगे। दूसरी बात यह है कि तुलसी का विवाह जब भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के साथ होता है तो इससे वैवाहिक सुख भी प्राप्त होता है। जो लोग तुलसी विवाह अपने घर में कराते हैं या तुलसी विवाह के पर्व में शामिल होते हैं, उनको वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। तुलसी का विवाह दो बातों की सूचना है। पहली बात, आपको तुलसी का संरक्षण करना है, एक पवित्र पौधा है। और दूसरी बात कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के अधीन हैं, यानी जब कोई भक्त अपने भगवान के प्रति समर्पित होता है तो भगवान विभिन्न रूपों में अपने भक्तों के साथ जुड़े रहते हैं। बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बताई। पंडित जी, हमने भी कई बार जो है हमें भी मौका मिला तुलसी विवाह में शामिल होने का। बिल्कुल वैसी ही जो है विवाह किया जाता है, वैसी शादी की जाती है जैसे आम लोगों की होती है। बिल्कुल बारात आती है, बारात में जो है शालिग्राम लेके आते हैं और फिर घर में तुलसी को सजाया जाता है, श्रृंगार किया जाता है और शादी होती है। तो ये जैसे अगर कोई तुलसी विवाह करना चाहे तो उसे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे लोग अगर करना चाहें? प्रवीण जी, जो तुलसी विवाह है जी, वो मुख्यतः वैष्णव परंपरा के अंदर आता है, क्योंकि भगवान विष्णु के मानने वाले ही इसको करते हैं। वैष्णव परंपरा में देखिए, आहार का बड़ा महत्व है। आपको पूरी तरह से सात्विक रहना होगा। पूरे घर की सफाई, घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा एकदम प्रवेश मत करवाइएगा। अपने बर्तन, अपना भोजन बिल्कुल सात्विक रखिएगा। और जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं वो सुबह से लेकर के रात तक, जब तक तुलसी विवाह नहीं हो जाता है तब तक उपवास रखते हैं, जल और फल ग्रहण करके। उसके बाद विधि विधान पूर्वक तुलसी का विवाह करवाते हैं। तुलसी को सजा करके एक दुल्हन की तरह शालिग्राम को समर्पित कर देते हैं। तो तरीका देखिए, इसमें जो मुख्य बात है वो पवित्रता और श्रद्धा की है। और अगर आप तुलसी विवाह नहीं करवा पा रहे
तो जहां कहीं भी तुलसी विवाह हो रहा है, अगर आप उसमें शामिल होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, उस विवाह के साक्षी बनते हैं, तो आपका कल्याण अवश्य होता है। जी, तो पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर तुलसी विवाह आप नहीं करवा पा रहे हैं तो कहीं तुलसी विवाह हो रहा हो तो वहां जाकर शामिल हो जाइए। और भगवान की शादी हो रही है, भगवान की शादी में शामिल होना वाकई में बड़ा ही अद्भुत आनंद होगा, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अब आगे बढ़ते हैं पंडित जी, जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले आज क्या करें क्या ना करें, और कर्क राशि वालों के लिए पंडित जी आज शुभ रंग कौन सा होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य के मामले में आज आपके सुधार होगा और इस समय आपके लिए धन लाभ के अच्छे योग भी बने हुए हैं। धार्मिक कार्य में, पूजा उपासना में आज आपकी व्यस्तता रहेगी, ऐसा लग रहा है। भगवान को, खासतौर से भगवान विष्णु को अगर आज पीले फूल अर्पित कर दें और उनसे प्रार्थना करें तो दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस शुभ रंग का आज प्रयोग करेंगे वो शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। अब बारी आ गई सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि मानी जाती है। पंडित जी, सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए आज शुभ रंग कौन सा है। देखिए, सिंह राशि वालों को आज अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। धन के नुकसान से भी इस समय बचाव करना आपके लिए जरूरी होगा और जहां तक संभव हो वाद विवाद से भी आज बचिएगा। किसी मंदिर में जाके किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें या गाय को केला खिला दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे दिन शुभ करने के लिए, वो शुभ रंग होगा लाल। अब बारी आ गई कन्या राशि की। पंडित जी, कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। कन्या राशि वाले आज क्या करें। कन्या राशि वालों के लिए आज कौन सा रंग शुभ होगा। कन्या राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बने हुए हैं। इस समय आपको करियर में लाभ होगा। उपहार और सम्मान की प्राप्ति भी आपको होगी। संतान पक्ष की आपके जो चिंताएं हैं, तमाम तरह के तनाव हैं, वो समाप्त होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। जिस रंग का आज प्रयोग करेंगे, जो रंग शुभता पैदा करेगा, वो रंग होगा फिरोजी।